बीजेपी हेड ऑफिस में मुख्यालय में ये बैठक है। बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको ये दे दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार को लेकर चर्चा होगी। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में हेड ऑफिस में बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड का सरकार को लेकर रहेगा। बिल्कुल, देखिए इस बैठक को क्योंकि नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से ठीक पहले देखिए बड़ी बैठक जो है बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई है। शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही देखिए झारखंड और महाराष्ट्र में अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है तो आगे का जो पूरी रूपरेखा होगी उस पर क्या कुछ होना है उसको लेकर भी इसमें चर्चा संभवतः बताई जा रही है। क्योंकि अगर हम सीएम की बात करें, अगर महाराष्ट्र में देखिए अगर एनडीए जीतती बढ़िया प्रदर्शन करती है तो आखिरकार सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी देखिए इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें जो चुनाव हुए हैं, क्योंकि जब कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसमें कई चीजों पर रणनीति भी बनती है, कई चीजों पर जो है एक कह सकते हैं कि पूरा लेखा जोखा भी तैयार किया जाता है कि भाई क्या कमियां और रही हैं, क्या बेहतर चीजें हो सकती थी। इन चीजों को लेकर भी यहाँ चर्चा होती है। साथ ही आपको बता दूं कि आगामी चुनाव भी हैं जिसको लेकर भी इसमें बताया जा रहा है कि चर्चा जो है वो संभवतः हो सकती है। क्योंकि दिल्ली में देखिए चुनाव अब होने वाले हैं, आने वाले समय में बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसको लेकर भी रणनीति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। आंचल इस पर ही आ रही थी क्योंकि कुछ देर पहले नवीन हमारे साथ जुड़े थे और आम आदमी पार्टी की तैयारियों से जुड़ी वो अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली में अगर बीजेपी की अगर हम बात करें आंचल, क्योंकि अब चुनाव जो है वो नजदीक है, आम आदमी पार्टी जो है वो कह तो रहे हैं कि आज कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे। बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए बीजेपी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम जो कार्यक्रम है वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिससे देखिए जनता के बीच में पहुंच के जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई जा सके। तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और ये मुद्दे इसीलिए उठाए जा रहे हैं जिससे दिल्ली के अंदर बीजेपी की, दिल्ली प्रदेश की कितनी ज्यादा भागीदारी है उसको लोगों को दिखाया जा सके। हालांकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं, उसमें कई राष्ट्रीय महामंत्रियों को भी जगह दी गई है। हम बात करें अगर दुष्यंत गौतम को तो देखिए उनको भी दिल्ली के इलेक्शन में जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा बांसुरी स्वराज जो तमाम सांसद हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं जो कि दिल्ली के इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि आज की जो बैठक है इसमें महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर भी चर्चा होगी। क्या खामियां रही थी या आगामी रणनीति क्या होने वाली है, सीएम कौन बन सकता है या फिर डिप्टी सीएम कौन बन सकता है। तो क्योंकि हर पार्टी जो है पहले से ही अपनी रणनीति तैयार रखती है, चाहे हम एनडीए की बात करें या फिर इंडिया अलायंस या फिर ये भी संभव है कि कार्यकर्ताओं से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली है वो ये सभी नेता जो है वो संभव है कि डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, मीटिंग में बात करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह का चुनाव प्रचार रहा, कितना असर रहा, कितना प्रभावी रहा, इस पर विचार से मंथन होते हुए नजर आएगा। देखिए इस पे भी मंथन होगा क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जैसे कि आपने पीएम मोदी के तमाम शब्द सुने होंगे जब उन्होंने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो पॉलिसी रही है वो हर बूथ मजबूत, यानी कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का जो परामर्श आता है, जो सुझाव आता है उसको प्रधानमंत्री कंसीडर करते हैं। और शायद यही कारण है कि अन्य जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो दल हैं, वो इस बात का लोहा मानते हैं कि बीजेपी जो है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक की बात को कंसीडर करती है। और यही कारण है कि जब भी इलेक्शंस की रणनीति तैयार होती है तो बीजेपी के कई सर्वे होते हैं, जिसमें भाजपा का खुद का सर्वे होता है जो कि बूथ स्तर से होता है। इसके अलावा संघ की रिपोर्ट होती है, इसके अलावा कुछ एजेंसीज के सर्वे होते हैं, जिन सर्वे के आधार पर जो है आगामी चुनावों की रणनीति तैयार होती है। और उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा भी होता है कि भैया किसका रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा है, कितना बेकार है। और यही एक रीजन रहा होगा कि आपने देखा कि हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल जब आए थे वो फेल हो गए और हरियाणा के अंदर भाजपा ने सरकार बनाई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता की भी रहती है, क्योंकि जो सरकार केंद्र में अपनी योजनाएं चला रही है उसका समन्वय कितने बेहतर तरीके से ग्राउंड पे हो रहा है, किस योजना का लाभ किस वर्ग को मिल रहा है, इसकी रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं देखिए जो ग्राउंड स्तर का एक कार्यकर्ता होता है वही। बिल्कुल, आजकल अभी कुछ देर पहले आप बता रही थी कि सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर शायद यहाँ पर मंथन होते हुए नजर आएगा। मुझे लगता है कि आप शायद महाराष्ट्र की ओर ही संकेत दे रही थी।
बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, क्योंकि देखिए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें एनडीए बेहतर तो कर रहा है, क्योंकि आप एग्जिट पोल पे पूरी तरीके से आप भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो एग्जैक्ट पोल में ना तब्दील हो जाए, जब तक कि वो देखिए नतीजों में तब्दील ना हो जाए, तो लेकिन हाँ, हर पार्टी अपनी तैयारी जरूर रखती है, तो उसी के आधार पर, क्योंकि रिपोर्ट्स भी अपनी तैयार करती है हर पार्टी। महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी के उपचुनावों की बात करें, या जितने राज्यों में खास करके हम 3 ही मेन है जहां पर देखिए तैयारियां जो हैं चल रही हैं, जिसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। पार्टी भी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है कि भाई हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, किस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मतदान कहीं भी होता है तो उससे आप अंदाजा, एक सर्वे अगर आप ब्रीफ तरीके से कराते तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आप हार की ओर जा रहे हैं कि आप जीत की ओर जा रहे हैं। और हमने देखा भी था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी ने अपनी स्थिति जो है मजबूत जरूर की थी, लेकिन बीजेपी को यह आइडिया था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे कश्मीर के कारण। बिल्कुल सही बात कही आपने आंचल, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि झारखंड में तो चुनाव हो गए, लेकिन झारखंड के जो पड़ोसी राज्य बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंथन होते हुए नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, दिल्ली पर भी चर्चा करेंगे। बिहार को लेकर क्या लगता है, क्या मंथन होते हुए नजर आएगा? बिहार में देखिए अभी तक तो चीजें सब कुछ बेहतर चल रही हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा बिरसा मुंडा जी की जयंती थी तो बिहार गए थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां से उन्होंने तमाम कार्यक्रम, तमाम परियोजनाएं जो बिरसा मुंडा जी से जुड़ी हुई थी वो रखी थी, सिक्का भी उन्होंने जारी किया था। तो उस बीच नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि हम मजबूत स्थिति में एक साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपने देखा होगा चिराग पासवान की बात की जाए तो वो भी हनुमान कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो भी हमेशा से हर परिस्थिति में एनडीए के साथ में रहे हैं। नीतीश कुमार भी अभी साथ में है, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि जो एक अलायंस है एनडीए का, वो अभी तक साथ नजर आ रहा है। तो उसमें सीटों को लेकर भी कई बार मंथन होता है, क्योंकि आपका जो भी अलायंस है और साथ ही आचरण, देखिए मुझे लगता है शायद इस मीटिंग में ये भी संभावना है कि डिवीजन ऑफ वर्क हम जिस तरह से देखते हैं कि बीजेपी में किया जाता है, अब इन दोनों राज्यों को लेकर मुझे लगता है कि कुछ मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए कई हमने चुनाव देखे हैं जहां पर प्रभारी सह प्रभारी बनाए जाते हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र आपने देखा कि अश्विनी वैष्णव के कंधों पर एक जिम्मेदारी थी। इसके अलावा आपने झारखंड में देखा, विप्लव देव की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई थी, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को शायद बखूबी निभाया है। लेकिन देखिए जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते कि कितना बेहतर उन्होंने वहां सिचुएशन को संभाला, लोगों के दिलों में कितना ये लोग जगह बनाने में कामयाब रहे, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये आचरण मुझे लगता है कि जितने भी प्रभारी रहते हैं उनकी परीक्षा जो है वो रहते हैं नतीजों वाले दिन। बहुत शुक्रिया आंचल हर एक जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को पूरा एनालिसिस जो है वह देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी जारी है।